जय हिंद। आज हम लोग सेशन जो लेके उपस्थित हैं इसमें हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो कि हम लोगों को अगर बात की जाए तो ये जो मैं सेशन लेके उपस्थित हूँ ये सेशन मूलतः अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस, और अगर बात की जाए आरओ, ठीक है, आरओ एआरओ, ठीक है, ये पेपर जो होने वाले हैं अभी उत्तर प्रदेश में, तो ये सेशन हम लोगों का इसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। अगर जो हम आज टॉपिक लेके उपस्थित है इसमें हम लोग आज विलोम के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे होता है दिन, तो दिन का विलोम क्या हो जाएगा, रात। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग लेके उपस्थित है और इसमें जो कि यूपीपी और आरओ एआरओ के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, और कोटेशन ये है कि मृत्यु के विलाप से, क्या है, मृत्यु के विलाप से कहीं ज़्यादा कष्टदायक होती है प्रेम में विरह की सिसकियाँ, ठीक है। तो चलिए आइए इसी के साथ हम लोग आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि अभ्यांतर का विलोम होता है, ठीक है, किसका, अभ्यांतर का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वाह, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अंदर का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मध्य, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अभी अभी, ठीक है। और अगर बात की जाए तो यूपी पीसीएस प्री 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं कि सितंबर या अक्टूबर में यूपी पीसीएस की भी पेपर जो है कि प्रस्तावित है, ठीक है, कराने का जो है कि निर्णय किया गया है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का भी जो पेपर होने वाला है प्री, उसमें भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल मदद करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अभ्यांतर का अगर विलोम की बात की जाए तो अभ्यांतर का विलोम क्या होता है, बा, ठीक है। तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर अभ्यांतर की बात की जाए तो अभ्यांतर का अर्थ होता है अंदर, ठीक है, आंतरिक भाग, ठीक है। इसलिए विलोम क्या हो जाएगा, बा, मतलब बाहरी भाग, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं व्याख्या इसकी कि अभ्यांतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का भीतरी आंतरिक स्थान होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, अंदर का। तो अभ्यांतर के समानार्थी शब्द होंगे, ठीक है, पार, बाह, बाहरी, ठीक है, आदि अभ्यांतर के विलोम है, ठीक है। अगर वहीं अगर समानार्थी शब्द की बात की जाए तो क्या होगा, भीतरी, आंतरिक, अंतस्तता, ठीक है, अंतर्वर्ती, ये क्या है, समानार्थी हैं। विलोम क्या हो जाएगा, पार, बाहर, ठीक है, बाहरी, बाह्यस्थ, ठीक है, ये अभ्यांतर के क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइए आगे है कि इनमें से प्रथम का उपयोग विपरीतार्थक शब्द होगा, ठीक है। तो प्रथम का जो होगा उसका विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक होता है, मतलब कि उसका सीधे उल्टा, ठीक है, उसके विपरीत में कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रधान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गौण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अंतिम, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रत्यक्ष, ठीक है। अगर बात की जाए प्रथम का, तो जो होता है ना कि प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा, ठीक है। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, गौण, प्रधान का विलोम गौण हो जाएगा, और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, या परोक्ष हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, गौण, ठीक है, और प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष, और नहीं तो इसको और बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि श्री गणेश शब्द का विलोम होगा, श्री गणेश शब्द का विलोम होगा इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम, ठीक है। तो ये देखिए आप अगर इसको बात करेंगे तो यूपी एआरओ और आरओ स्पेशल परीक्षा, ठीक है, 2010 में जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है, स्टार्ट करना। तो उसका विलोम क्या होगा, खत्म करना, लास्ट करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इति श्री। इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, श्री गणेश शुरू करना, इति श्री मतलब कि खत्म करना, ठीक है, किसी कार्य को, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ दिया गया था देख सकते हैं आप, 2010 में आया था आरओ, फिर लोअर पीसीएस मेंस में भी आया था यूपी में, फिर यूपीएनटी 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि श्री गणेश का विलोम इतिश्री, जबकि अर्थ होता है विलोम इति, ठीक है। इत्यालम का अर्थ कोई संबंध नहीं है, कुछ विलोम इस प्रकार है, ठीक है, कुछ विलोम इसमें हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। आगे है कि उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन। विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, प्रतिपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, निष्पत्ति, ठीक है। अठाना का विलोम क्या हो जाएगा, पुगाना, ठीक है। सूत्रपात का विलोम हो जाएगा उपसंहार, और प्रारंभ का हो जाएगा अंत, ठीक है। तो ये सारे विलोम दिए गए हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि उद्घाटन का विलोम, जस्ट हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, उद्घाटन का विलोम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसारण, बी है गुप्त, सी है समापन और डी है समवर्ती, ठीक है। तो उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, आप जल्दी बताइए, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा समापन, इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, 20, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है हम लोगों का कि आधुनिक का विलोम क्या है, ठीक है। तो समीचीन होता है, अर्वाचीन होता है, प्राचीन होता है, समसामयिकी होता है, ठीक है। आधुनिक की अगर बात की जाए तो आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो इसका हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे कि आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे है कि आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समचीन विलोम का असमचीन होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है तथा समसामयिकी का विलोम असमसामयिकी होता है, ठीक है। ये सारे विलोम हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइए अगला है कि अर्वाचीन का विलोम बताएं, समीचीन, प्राचीन, वर्तमान, नवयुग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप हमें बताएं जल्दी से कि अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, प्राचीन का विलोम क्या होगा, आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन और वर्तमान, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट इसके पहले, इसके जो अभी क्वेश्चन हम लोग जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन को किए हैं, तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। जो क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं उसको ज़्यादा तेजी से देखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि, ठीक है, अगर वहीं अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ठीक है, आगे है कि अधुनातन का विलोम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सनातन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पुरातन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अवनत, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अद्यतन, ठीक है। अगर अधुनातन का अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसका विलोम, तो इसका हो जाएगा जो विलोम वो हो जाएगा पुरातन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अधुनातन का विलोम, अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन होता है, ठीक है। अधुनातन और नूतन जो होता है ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं, इसमें ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है औन्नत का विलोम उन्नत होता है, औन्नत मतलब नीचे, उन्नत मतलब ऊपर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अद्यतन का प्राचीनतम होता है, ठीक है। अद्यतन मतलब क्या होता है, नया, और प्राचीनतम मतलब पुराना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ही क्वेश्चन ये आ गया कि नूतन, नूतन का विलोम होता है, तो नूतन का विलोम क्या होता है, हम लोग आगे भी देखे हैं, तो क्या होता है, पुरातन होता है। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हम लोगों का क्वेश्चन कि गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। गौरव का, तो ए कह रहा है कि वैभव होगा, बी कह रहा है लाघव होगा, सी कह रहा है पराभव होगा और डी कह रहा है निर्मोक होगा, ठीक है। तो इसका अगर बात की जाए गौरव का, तो गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव होगा, ठीक है। इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। आगे है हम लोगों का कि गौरव का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, तो लाघव हो जाएगा। वैभव का क्या होगा, तो वैभव का हो जाएगा दारिद्र्य, ठीक है, या दैन्य हो जाएगा, ठीक है। पराभव का क्या हो जाएगा, तो पराभव का विभव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे है नरसाई, ठीक है। अगर वहीं अभी का विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। अनुवर होगा, अभिभार्व होगा, या फिर प्राकृतिक होगा, या फिर कृत्रिम होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा कृत्रिम, क्या हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है। नैसर्गिक मतलब होता है कि प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक ने जो दिया है कृत्रिम मतलब हो जाता है बनावट, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। आगे है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है, अनुवर का विपरीतार्थक उर्वर होता है, अभिभार्व का विपरीतार्थक तिरोभाव होता है, ठीक है, अथवा अवसान होता है, ये दोनों होता है। तिरोभाव और अवसान क्या होता है, ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अभिभार्व, ठीक है। प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, अप्राकृतिक होता है, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे वही क्वेश्चन है जस्ट हम लोग अभी करके आ रहे हैं। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इस वीडियो में कितने क्वेश्चन करेंगे, तो इस सेशन में हम लोग इस वीडियो को लेकर अंतिम में 20 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है, और ठीक है। आगे है कि प्राकृतिक का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो नैसर्गिक होता है, ठीक है। स्वर्गीय का विलोम नरकीय होता है, स्वर्गीय का विलोम क्या होता है, नरकीय होता है, जबकि संश्लेषिक का विलोम अशुद्ध होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला है कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा,
ठीक है, मतलब विलोम। तो अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है, आग्रह होता है, परिग्रह होता है या फिर संग्रह होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अनुग्रह का विलोम क्या होता है। तो अनुग्रह का विलोम होता है हम लोगों का विग्रह। इससे इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे कुछ देख लेते हैं। आगे है कि अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विलोम, विग्रह हो जाएगा। विग्रह संधि या समास का विलोम भी होता है। ठीक है, संधि या समास का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, परिग्रह का विलोम क्या होता है, अपरिग्रह हो जाएगा। आग्रह का अगर देखा जाए तो अनाग्रह हो जाएगा। ठीक है, और संग्रह का क्या हो जाएगा, तो त्याग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे विलोम हैं, आपको याद रखने हैं। आगे है कि अनुग्रह का विलोम लिखिए। ठीक है, ग्रहण, गृहीत, आग्रह, विग्रह। ठीक है, तो अनुग्रह का अगर बात की जाए, किसका, अनुग्रह, तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन होगा, आग्रह होगा, ठीक है, संग्रह होगा, ग्रहण होगा या विग्रह होगा। तो हम लोग अभी ये सारे क्वेश्चन पीछे करते आ रहे हैं, अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बार बार करने से, रिपीट करने से क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर में ये गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट कराने का मेरा मतलब है। ठीक है, आगे है कि सदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। ठीक है, तो सदाचार का अगर विलोम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सदाचार का विलोम हो जाएगा इसमें कदाचार। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे भी कुछ विलोम दिए हैं। सदाचार का विलोम कदाचार हो जाएगा। ठीक है, और सदाचार का अन्य विलोम जो होता है वो अनाचार और दुराचार्य भी होता है। ठीक है, सदाचार के 3 विलोम होते हैं, कदाचार्य, अनाचार्य या दुराचार्य। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा आप मार दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आचार का विलोम अनाचार होता है। ठीक है, अन्याय का विलोम न्याय होता है और अपराध का विलोम निरअपराध होता है, निरपराध होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपत्ति विपत्ति, ऑप्शन नंबर बी है औषण अनावषण, ऑप्शन नंबर सी है गणतंत्र जनतंत्र, ऑप्शन नंबर डी है आदृत तिरकृत। ठीक है, तो विलोम शब्द का सही कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी। ठीक है, आदृत का क्या हो जाएगा, तिरकृत। ठीक है, आदृत का क्या हो जाएगा, तिरकृत हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और सारे। अगर आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। ठीक है, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। ठीक है, गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। तो गणतंत्र और जनतंत्र ये क्या होता है, समानार्थी शब्द होते हैं और इसके विलोम क्या होते हैं, राजतंत्र। ठीक है, वहीं अगर आवर्षण की बात की जाए तो अनावर्षण हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आवर्षण का विलोम हो जाएगा वर्षण। ठीक है, ये सारे विलोम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आज जो है कि हम लोग आ गए हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होता है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रसर्तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर बात कीजिए तो अनावर्तक का विलोम क्या हो जाएगा, अनावर्तक का विलोम आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा, अनावर्तक। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे है कि आवर्तक का विलोम जो है अनावर्तक हो जाएगा, आवृत्ति का आवृत्त का अनावृत हो जाएगा, प्रकर्षक का अपकर्षक हो जाएगा। ठीक है, और प्रवर्तक का क्या हो जाएगा, अप्रवर्तक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला है कि आवर्तक का सही विलोम। ठीक है, तो अगर आवर्तक का सही विलोम की अगर बात की जाए तो प्रवर्तक, अनावर्तक, सतर्क, फिर उसके बाद दिया है समर्थक। ठीक है, तो आवर्तक का अगर विलोम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अनावर्तक। इस तरीके से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अनावर्तक, आवर्तक का अनावर्तक। ठीक है, तो हम लोगों को आज इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों, अगर अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला है आवर्तक का विलोम क्या होगा, तो आवर्तक का विलोम हो जाएगा, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर करते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें अनावर्तक हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस मेंस 1999 और 2005 में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन हो गए, हम लोग डेली इसमें छोटे छोटे पार्ट में करके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर हमें बताइएगा। ठीक है,
और मिलते हैं आपसे अब अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।